मैं शुरू से ये कह रहा था कि बिल्किस बानो के रेप में, उनकी बेटी की, उनकी माँ की और दूसरे महिलाओं के रेप और हत्या में उस वक्त की बीजेपी की सरकार, जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने उन खातियों का साथ दिया था, उन रेपिस्ट का साथ दिया था। बिल्किस बानो का रेप हुआ, उनकी मासूम बच्ची का कत्ल हुआ और बिल्किस बानो ने ये लड़ाई खुद से लड़ी इंसाफ के लिए, अपने इंसाफ के लिए। तो जो उस वक्त जो बीजेपी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उस जो माहौल था गुजरात में, बड़ा ही ख़राब माहौल था। तो इसीलिए इस ट्रायल को महाराष्ट्र में शिफ्ट किया गया। और ये बात आपको याद रखना चाहिए कि बीजेपी ने ही इन रेपिस्ट को छुड़ाया जिन्होंने बिल्किस बानो से जुल्म किया। बीजेपी के लोगों ने उनके गलों में गुलाब का हार डाला और इससे बीजेपी की महिलाओं के लिए जो लड़ाई है, जो इंसाफ की बात करती है, वो बीजेपी एक्सपोज हो जाती है। दूसरा पॉइंट उसमें यह है कि आज कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन। तो दोस्तों, सुना आपने, ये असदुद्दीन ओवैसी थे एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख, और आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने जो है वो बिल्किस बानो को लेकर के अपना बयान दिया है। आप जानते हैं कि किस तरह से 2022 में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को गुजरात सरकार ने छोड़ दिया था। जी हाँ, गुजरात सरकार ने उसे छोड़ दिया, माफ कर दिया। बलात्कारी को भी माफ किया जा सकता है, मर्डरर को भी माफी दी जा सकती है। ये तो सोचने वाली बात है। सोचिए कि 11 लोगों ने मिलकर के न सिर्फ बिल्किस बानो का बलात्कार किया, बल्कि उसके बच्चे को मार दिया, उनकी फैमिली के 13 लोगों को मार दिया। और जिस वक्त बलात्कार किया उस वक्त भी जो बिल्किस बानो है वो प्रेग्नेंट थी। और ऐसे हालात में 11 लोगों ने मिलकर के उस महिला के साथ जो है दरिंदगी की। और उसके बाद कई सालों के बाद जो है अदालत ने उन लोगों को जो है गिरफ्तार किया। और अभी गिरफ्तार करने के कुछ ही साल हुए थे, उसके बाद जो है कुछ सालों के बाद जेल में रहने के बाद अदालत ने जो है उन्हें रिहा करने के लिए उनके यहाँ अपील दर्ज किया गया। उस पर अदालत ने ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट को ना देकर के, मतलब ये हाई कोर्ट का मामला था, हाई कोर्ट ने सरकार को दिया कि सरकार इस पर विचार विमर्श करे। और सरकार ने अपना दिमाग लगा करके उसने जो है इन 11 आरोपियों को छुड़वा दिया। छुड़वाने के बाद आपने देखा कि किस तरह से बवाल मचा। और उसके बाद बिल्किस बानो अकेले अपने दम पे लड़ती रही, अपने हक की लड़ाई लड़ती रही। आखिर में आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ साफ कहा कि गुजरात सरकार ने, गुजरात की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने फ्रॉड किया था। और फ्रॉड करके उसने 11 आरोपियों को, 11 दरिंदों को जो है वो छोड़ दिया था। अदालत ने उन 11 अपराधी को एक बार फिर से जेल में कैद करने की बात कही है। उसी पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से हमला बोला। उनका ये कहना है कि मैं हमेशा से ये बात कहता रहा हूं कि गुजरात में जब दंगा हुआ, उस बीच जो महिलाओं का बलात्कार हुआ, उसे वहां की सरकार, जिस वक्त गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर जो है, आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं वही नरेंद्र मोदी जी तब मुख्यमंत्री थे, और उनके द्वारा और उनकी गवर्नमेंट के द्वारा जो है बलात्कारियों को और हत्यारों को संरक्षण दिया गया। ये बात साफ साफ असदुद्दीन ओवैसी ने कही है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।